हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो केरल, कैसे दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? मैं गया था फाउंडर्स कम्युनिटी के एक सेमिनार में, जिसमें मैं अपने स्टार्टअप बीकॉम जूस बार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फाउंडर्स कम्युनिटी ग्रुप के हेड हैं मिस्टर सन्नी गुप्ता। आई हैड गिव द इंटरव्यू अबाउट व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स एंड फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, हाउ डेटा टेक इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रॉफिटेबल एपीआई और द नेक्स्ट फ्यूचर बिग बिलियन बिजनेस आइडिया। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट आप सभी लोग जाओ और इस वीडियो को देखो और शेयर योर एक्सपीरियंस विद दैट नोट। है नमस्ते, मेरा नाम सनी गुप्ता है, फाउंडर कम्युनिटी से। आज हम आए हुए हैं बिकम जूस बार वाले के शॉप पे और मिलते हैं इनके फाउंडर्स हैं। तो सबसे पहले भैया अपने बारे में बताइए। मैं हो गया बिकम जूस बार का फाउंडर और हमारे साथी हैं एक, जो दो दोस्तों ने मिलकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज 2022 मई में स्टार्ट किया था और काफ़ी लोग का अच्छा रिस्पांस मिला। और आज आप फाउंडर कम्युनिटी से आए, फाउंडर कम्युनिटी से ऑलरेडी मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। काफ़ी एक अच्छा मिल रहा है कि आज बिहार भी बदल रहा है और बिहार में फाउंडर लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो अपने आप का जर्नी शेयर कर सके और वो कुछ सीख सके, सामने वाले से लर्निंग ले सके, सामने वाले को लर्निंग दे सके, ताकि एक दूसरे से मिलकर के आगे बढ़े दे और बिहार को डेवलप करें। अपने बारे में बताइए। हम भी बीकॉम जूस बार से हैं, फाउंडर हुए और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये स्टार्टअप किया है। और हम लोग का मेन मोटिव है स्टार्टअप करने का कि आने वाले फ्यूचर जो है, फ्यूचर का मेन थीम है कि अपने है ना बिहार को आगे लेके जाना, अपने भारत को आगे लेके जाना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से हम लोग को निकल के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे घर पे बैठ के रहने से कुछ होने वाला नहीं। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने स्टार्टअप किया अपना बीकॉम जूस बार नाम से। और हम लोग यहाँ पे जूस ही नहीं, जूस के साथ साथ कस्टमर को हेल्थ भी देते हैं। और जूस के साथ साथ जूस ही यहाँ पे नहीं देते, साथ साथ यहाँ पर स्टार्टअप का बात करते हैं, इन्वेस्टिंग का बात करते हैं। जैसे नए नए स्टूडेंट लोग आते हैं, उन लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि फ्यूचर में वो क्या करें नहीं करें। अब मिलते हैं को फाउंडर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आजम सिद्दीकी। 4 दिन पहले मैं बीकम जूस बार को ज्वाइन किया हूँ। ये हमारे हैं मिस्टर ताबिश सर, फाउंडर, और मिस्टर रहमत सर, को फाउंडर। आज हम बात करेंगे बदलते हुए देश में बदलते हुए बिहार का एक अहम रोल, जिसमें हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत फॉलोड बाय आत्मनिर्भर बिहार। 1 नेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन 1 प्रोग्राम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सपने देखिए, और सपने तब तक देखिए जब तक सपने को एग्जीक्यूट करने के अंदर से जो पोटेंशियल होता है ना, उसके बारे में जो है ना बात करना है। हम बीकम जूस बार, ये नाम है, हम जूस नहीं बेचते, हम बेचते हैं हिंदुस्तान के सपनों का भारत। हम बेचते हैं ग्रोथ, हम बेचते हैं आईपीओ, हम बेचते हैं एमएसएमई को बेटर कैसे किया जा सकता है, हम बेचते हैं कोलैबोरेशन, हम बेचते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट, हम बेचते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैनेज करने का तरीका। तो मैं इस बात से काफ़ी अभिभूत हूँ और आई एम टू मच इंटरेस्टिंग कि बिहार बदल रहा है। 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड बिहार एंटरप्रेन्योरियल एसोसिएशंस ने 500 करोड़ रुपए का सीड फंडिंग लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप मोमबत्ती से लेकर के अगर आप जहाज़ बनाते हैं, आपकी अगर कंपनी एमएसएमई और एसएमई में रजिस्टर्ड है ना गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और उसके 500 मोर देन डेलीगेट्स जो कि बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस के मुख्य हिस्से हैं, और दे आर द मेन पार्ट, दे विल हेल्प टू raise the funds from incubation to IPO. And the best part of that कि अमेरिका के हार्वर्ड, कॉर्नेल, आईवी लीग्स और इंग्लैंड के, यूके के डेवलप एंड मोस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज के एंजल इन्वेस्टर्स, बिजनेस मेंटोर, वेंचर कैपिटलिस्ट सब के सब बिहार आएंगे। और लिट्टी चोखा वाले राज्य में आप सभी इन्वेस्टर्स और सभी गणमान्य जनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान कि जो हम एक इमेज हमने देखा था कि हिंदुस्तान बदल रहा है, और नेक्स्ट सेगमेंट में ये मैं कहना चाहूँगा कि सपने देखने का जो शुरुआत है ना, वो हमारे घर से और जहाँ हम पढ़ाई करते हैं ना, वहाँ से शुरुआत होता है। और मैं जब अपने फाउंडरों से मिला ना, दे आर मोर हम्बल, दे आर मोर ग्राउंड टू अर्थ। और भाई कसम से मेरे को मज़ा आता है लोगों से बात करने में। लोगों को द बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ पीपल, जस्ट थ्रो देम इन द गेम। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य बदल रहा है और बहुत तगड़े से बदल रहा है। 2022 का मैं आपको एग्जांपल दूं, $100 बिलियन का रेमिटेंस, $80 बिलियन का एफडीआई, 108 कंपनी यूनिकॉर्न, और शार्क टैंक इंडिया आई थिंक सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। और शार्क टैंक इंडिया में हर एक दूसरी कंपनी D2C बनने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान का असली पोटेंशियल ना D2C यूनिकॉर्न बनाने में है, और एमएसएमई और एसएमई को बिजनेस प्रोपोर्शनल में लेकर जाने में it is the most convenient and easiest part.
थोड़ा सा D2C के बारे में बताएंगे। D2C क्या होता है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे है और कैसे ग्रो कर रहा है? हाँ, तो D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जैसे इन टू इन ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, कि कोई कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, वो मार्केटिंग करती है, उनका वेबसाइट है, और उनको जो है लॉजिस्टिकली जो है ना किसी फ्लिपकार्ट, डोंजो, जोमेटो, स्विगी, किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू हम बेच सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से D2C का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के जो है ना एंड कस्टमर तक जो है ना सर्विस देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बोट कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जो कि ईयरपोड और ईयरफोन, अमन गुप्ता उसके फाउंडर है। हैशटैग हम भी बना लेंगे। ये रहा बोट। मैं आपको बताऊं, ये बोट की ब्रांड है। पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन। आई एम द कंप्लीट fan of that guy, how he had built the product from scratching and collecting the data from China. Now boat is a complete made in India, make in India, and it is going for IPO at the rate of 2400 crore. और मेरे को ये लगता है कि जब हम बिजनेस बनाते हैं ना, तो we should face the legacy and monopoly कि यार मैं भी बना लूँगा, मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है। एंड हैट्स ऑफ टू अमन गुप्ता सर कि उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में आकर के जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, कि इंडिया का जो स्पेशल जो टैलेंट है ना और स्पेसिफिक पोटेंशियल है ना, वो D2C ब्रांड को एक्सिक्यूट करने में है। ठीक है, और D2C ब्रांड का मतलब अगर आम आदमी की भाषा में बोले ना, एक बंदा जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करता हो और वही बंदा अपने वेबसाइट के थ्रू एक आम आदमी तक जाकर वो सर्व देता हो। भले उसमें लोग अलग अलग हो, लेकिन जो एंड कस्टमर फीडबैक है ना, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस दैट इज बीइंग मैनेज बाय वन पर्सन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने ओयो यूज किया होगा, आपने फ्लिपकार्ट यूज किया होगा, आपने मामा अर्थ यूज किया होगा, आपने वाव साइन स्किन केयर यूज किया होगा। और इंडिया का सबसे बेस्ट D2C ब्रांड का एग्जांपल है हमारा भाई प्रफुल्ल बिल्लौरे, MBA चाय वाला। या ही इज द बेस्ट गाय मैन। अभी वो प्रफुल्ल बिल्लौरे भाई अमेरिका में जाकर के अपने ब्रांड को बढ़ा करके आए, और आउटलेट बड़ा स्टार्ट करने वाला है। आउटलेट कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में, पालो अल्टो में हो चुका है। ठीक है, और प्रफुल्ल बिल्लौरे के जो भाई हैं, मिस्टर विवेक बिल्लौरे भाई, ही इज द गाय, आई एम टू मच इंस्पायर फ्रॉम दैट गाय। उन्होंने मेरे को 2-3 बातें सिखाई है। एक तो ही इज द गाय हु विल बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, और पर्सनली मेरे को लगता है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो 24/7/375 जो है ना 365 काम करते हैं अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए। व्हाट पब्लिक विल डिमांड एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर दिस सोसाइटी। और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करने के लिए जो है ना, मैं आपको, मेरे पास एग्जांपल्स का है ना, मैं आपको इफ आई विल थ्रो द एग्जांपल्स ना, लाइक थिंक अबाउट टॉप शार्क्स, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, अस्नीर ग्रोवर, नमिता थापर, वन मोर गाइस नेम इज फ्रॉम कार देखो, का नाम सम अमित जैन। हाँ, ये तो 5 आपको दिख रहा है कि ये शार्क टैंक के हीरो है। हाँ। उसके अलावा इंडिया का सबसे बेस्ट शार्क है निखिल कामत और नितिन कामत, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने नाम सुना होगा जीरोधा? हाँ, जीरोधा एक जो है ना एंजल इन्वेस्टमेंट। अभी तक वो इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया, कोई फंड अभी तक एक भी इन्वेस्टमेंट फंड रेज नहीं किया। और मैं कभी कभी अपने ट्विटर पे लिखता हूँ, मिस्टर निखिल कामत एंड नितिन कामत आर द रियल इंडियन शार्क्स हु इज वर्क्स फॉर इंडिया इन नेक्स्ट लेवल फॉर द वेल्थ क्रिएशन पर्पस। सेम उसी तरीके से 2 और कंपनी है, एक है जियो की बीइंग मैनेज्ड बाय रिलायंस, एंड नेक्स्ट वन इज जोहो। अच्छा, श्रीधर वेम्बू नारायण सर जो चेन्नई के IITN चेन्नई में रह रहे हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि एक बार जो है ना, आप जीरोधा, जोहो और जियो के बारे में केस स्टडी करो, यूट्यूब पे बहुत सारा केस स्टडी मिल जाएगा। और एक बार निखिल कामत, नितिन कामत और श्रीधर वेम्बू सर के बारे में आप पढ़ करके देखो, द वे ही हैड बिल्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज मोर मीनिंगफुल एंड फैंटाबुलस। एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि यार इंडिया में ना इतने शार्क है ना, इतने मेंटोर है ना, कि आपको मतलब सीखने के लिए ना आपको सीखने के लिए हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉप से शुरू कर लो। इंडिया के सबसे फेवरेट शार्क, मेंटर, इंस्पिरेशन मिस्टर रतन टाटा सर। उसके बाद टीम ऑफ अंबानीज, टीम ऑफ अडानीज। हाँ, भले कुछ लोग ऑफेंड हो गए, अडानी का बिजनेस जो है ना, कुछ लोग डाउन जा रहा है, अब अडानी का बिजनेस ना डाउन जा रहा है। बट द थिंग इज दैट भाई वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ना, और जब जमीन पे बिजनेस बनाते हो ना, तो टाइम लगता है। कुछ दिन पहले जो है ना, एक हिंडनबर्ग नाम की जो है ना एक संस्था थी, जिसने आके क्लेम किया और शॉर्ट सेलिंग किया। 15 दिन पहले जो है ना, हिंडनबर्ग
ने ये दावा किया था कि मैं अडानी के शेयर्स को जो है ना 50% डाउन कर दूंगा, ठीक है। और हुआ यही, क्योंकि हमारे देश में ना हम कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट हम अपने बिलियनियर को, हम अपने बिजनेसमैन को ना आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मैं हर दिन बोलता हूँ अपने वीडियो में कि अगर इंडिया को जो है ना एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे अगर हमको देखना है ना, तो वी शुड प्रमोट आवर इंडियन ब्रांड। पता है रियल हीरो कोई हीरो नहीं है, ये हीरो है एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप कर रहा है, जो कंपनी को चला रहे हैं। देखिए एक बात और मैं बोलूँगा कि जब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया की दुनिया में आए ना, तो आपने सुना होगा वो ठुमके लगाने वाले और देश के लिए जीने वालों का अलग अलग विचार होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कल्चर है कि भैया मूवी देख लो, अरे बहुत अच्छा, देखा कैसे स्टंट मारा। रियल लाइफ में ना एंटरप्रेन्योर्स, बिग बिजनेस बिलीवर्स एंड बिग बिजनेस डिलीवर्स, दे आर द रियल शार्क्स। और मैं रियल हीरो, दे आर द रियल हीरो। अगर इस देश को कोई अगर तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है ना, तो वो है किसान, शिक्षक और बनिया। चाहे वो बनिया धर्म से नहीं, कर्म से बनिया। गीता में भी यही लाइन लिखा हुआ है, कर्मण्यवाधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचन, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ सिर्फ कर्म करो। तो मेरे को लगता है कि आपको जो भी बनाना है ना, इंटरनेट और 251 रुपए का अगर आपके पास डेटा है ना, आप दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हैं। और द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पोटेंशियल, नोबडी कैन, कोई आपको रोक नहीं सकता और कोई आपको टोक नहीं सकता। हाँ, अगर आप बेशरम हो गए ना यार, मैं अक्सर बोलता हूँ अपने दोस्तों को, मैं चाय नहीं बेच रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का सपना बेच रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के बच्चों को IPO कैसे ला जाता है ना, उसके बारे में बताएंगे। अगर तू गाँव में है ना, तो तुम्हारे गाँव के इकोसिस्टम में अगर धनिया बेच रहा है ना, तो तू धनिया का मैन्युफैक्चरिंग कर, तू मसाला बना, तू मोमबत्ती बना। आई विल हेल्प टू मेक, वी हैव ए गुड टीम ऑफ 10 or 12 पीपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को लेवरेज करने में, स्केल करने में। और भारत का भविष्य 70 सालों में जितना बदला मेरे को नहीं मालूम, मगर इस 8 साल में ना, मैं 8 साल का डेटा बता रहा हूँ। 70 साल में 70 एयरपोर्ट बने थे, 8 साल में 140 एयरपोर्ट बने, जिसमें 70 रनवे रन कर रहे हैं। कल परसों ना मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, मेरे को बहुत मजा आया। सीन चेंज है मामू, सीन चेंज है। अगर तूने एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया, तूने वेल्दी बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं किया ना, तो भाई हमारे पास 140 करोड़ लोग। एक दिन मैंने ट्वीट किया, जिस दिन बजट आया ना, टैक्स, प्रॉपर टैक्स देने वाले 1 करोड़ लोग और टैक्स नहीं देने वाले 139 करोड़ लोग। क्यों भैया? रियल बिजनेस बनाओ ना, टैक्स दो ना। आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉफिट करने वाली जो संस्था है ना, वो आज एक NGO है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, NGO है। अच्छा। और वो इंडियन क्रिकेट टीम को मैनेज करती है। हाँ, बस आप समझ जाओ। और ये चीज़ जो है ना, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना, गवर्नमेंट के फेवर को जो है ना, ये क्रॉस ब्रिज और क्या बोलते हैं, डिस्कनेक्ट करती है। हिंदुस्तान में असली बिजनेस तब बनेगा जब गांव का बच्चा उठ करके जो है ना बात करे कि मेरे को ना प्रोडक्ट मार्केट फिट, MVP और अपने प्रोडक्ट का जो है ना मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स और यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो, और लोग आकर के सपोर्ट करे। ये नहीं कहे अरे तू भी जाना, डॉक्टर बन जाना, IAS बन जाना, इंजीनियर बन जाना। क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर और IAS को सरकार सैलरी देती है ना, वो अपने जेब से सैलरी नहीं देती है। ये टाटा, अंबानी, अडानी लोग जो पैसा कमाते हैं, टैक्स का पैसा होता है, उससे जो टैक्स बचता है ना, तो वो देते हैं। तो मेरे समझ से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम प्रमोट नहीं किए ना, तो इस सदी के लिए ना ये सबसे बड़ा श्राप होगा कि हम अपने छोटे भाई जो मेरे से छोटा है और जो मेरे से बड़ा है, अगर मैंने उसको इम्फेसाइज नहीं किया ना, पुश नहीं किया ना, भाई तू बिजनेस नहीं बना रहा है, तेरे को सब्जी बेचना है, तू बेच, मैं तेरे डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से एक बात याद आया, आज से ठीक 8 साल पहले एक बहुत अच्छे जो ना वित्त मंत्री गुजरे, उन्होंने संसद भवन में क्या कहा पता है? ए हाउ एनीबॉडी कैन टेक फ्रॉम डिजिटल इंडिया 1 रुपीज। और आज के दिन में पूरी दुनिया में UPI का नाम आपने सुना होगा। हाँ। UPI इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता सब लोग UPI को यूज करते हैं अभी के टाइम में। एक दुकान, पान वाला दुकान, सब्जी वाला यूज करता है। सबसे अच्छी बात क्या पता है? सबसे अच्छी बात क्या है? हाँ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है ना, हाँ, तब आप UPI यूज कर सकते हैं। जब आपके पास नहीं है ना, तब भी आप यूज कर सकते हैं। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड RBI, कि उसने जो है ना मतलब ऐसा रेगुलेशन लाया कि हिंदुस्तान का आम आदमी जो है ना इंडियन स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करेगा UPI के थ्रू,
पहले का जो चक्कर था ना 2008 2014 से पहले का चक्कर 16 पेज में जो है एक डीमैट अकाउंट खुलता था। इफ यू विल चेक वन इंटरव्यू ऑफ निखिल कामत और नितिन कामत, आम आदमी इन्वेस्ट नहीं करते थे। 2020 के लास्ट में ना आज तक में हमारे इंडिया के बेस्ट बिग बुल लेट श्री राकेश झुंझुनवाला सर आए और उन्होंने कहा कि भाई अब इंडिया का टाइम आ गया। हमने एक मूवी देखा था अपना टाइम आएगा, वो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया। लेट्स बिगिन। भाई तू सब्जी बेच रहा ना, तेरे पास सोशल मीडिया है, खड़ा हो बोल। तेरे को प्रोडक्ट बेचना है ना, तेरे को वेबसाइट बनाना है ना, गूगल पे एक एप्लीकेशन उसका नाम है चैट जीपीटी से जो है ना आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं चैट जीपीटी से जो है ना मैंने अपने लिंक्डइन पे कितने स्टोरी में डाले हैं। मैं सुबह उठ के 1 घंटे में चैट जीपीटी पे पढ़ता हूँ।